दो लोग टनों स्टील लेकर इंटरनेशनल वाटर में पहुंचे। उनका सपना था अपना खुद का एक देश बनाना। एक शख्स स्टील पाइप पर चढ़ा, प्लग हटाया और समंदर का पानी धड़धड़ाकर पाइप में भर गया। फिर समंदर की तलहटी में प्लाज्मा ड्रिलिंग मशीन से काम शुरू किया। कुछ ही घंटों में पहला पिलर खड़ा हो गया, नए देश की नींव। हर दिन सूरज उगते ही दोनों मेहनत में लग जाते। धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर आकार लेने लगा। बस 6 महीनों में उन्होंने एक 8000 स्क्वायर मीटर का ट्रायल बेस तैयार कर दिया। पानी की सबसे बड़ी समस्या हल करने के लिए 2 वाटर वेल वर्कर्स को बुलाया और अंडरग्राउंड वाटर एक्सेस कर लिया। सपने ने पहली सांस ली हो। खुश होकर दोनों मस्ती में थिरकने लगे। तभी पास से गुजरती कोस्ट गार्ड बोट ने उन्हें देख लिया। जांच हुई, लेकिन कोई नियम नहीं टूटा था। तो कोस्ट गार्ड ने सिर्फ सिर हिलाकर सलामी दी और आगे बढ़ गए। उसी रात आसमान फट पड़ा। भीषण तूफान और समंदर में टॉर्नाडो जैसी लहरें। लेकिन प्लेटफॉर्म इतना मजबूत था कि सब कुछ सह गया। सुबह की पहली किरण के साथ उम्मीद लौटी। अगले दिन उन्हें मिला पहला नागरिक, एक वेल्डर जो महीनों से समंदर में भटक रहा था। उसकी मदद से एक छोटी सी बिल्डिंग बन गई। कुछ हफ्तों बाद आया दूसरा नागरिक, एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट, रॉकी। उसका पासपोर्ट रद्द हो चुका था, लेकिन अब उसे एक नई पहचान मिल गई थी। रॉकी ने देश को नाम दिया, रोज आइलैंड रिपब्लिक। बार खोला गया और आम लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। जैसे जैसे सोशल मीडिया पर खबर फैली, युवा खींचे चले आए। यह जगह अब सिर्फ एक आइलैंड नहीं थी, ये आइडिया बन गया था। तीसरी नागरिक बनी एक बारटेंडर। वो खुद चलकर आ गई, क्योंकि यहाँ आजादी थी। कुछ ही महीनों में रोज आइलैंड में रौनक लौट आई। टूरिस्ट्स की भीड़, लाइव म्यूजिक और बार की चहल पहल ने सबका ध्यान खींचा। कमाई भी जोरों पर थी, बिना किसी टैक्स या सरकारी झंझट के। इसी बीच गौरव की एक्स गर्लफ्रेंड भी वहां पहुंची। गौरव ने सोचा शायद वो लौटी है, लेकिन वो तो शादी का न्योता देने आई थी। उसने सीधा कहा, ये सब किसी क्लब जैसा लगता है, देश जैसा नहीं। गौरव को झटका लगा। रात होते ही मीटिंग बुलाई गई, पहली नेशनल असेंबली। वहीं उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। मोटू बना होम मिनिस्टर, रॉकी फॉरेन अफेयर्स, बारटेंडर फाइनेंस और वेल्डर डिफेंस। गौरव ने कहा, अगर ये देश है तो हमें सिस्टम भी चाहिए। उन्होंने एक यूनिवर्सल भाषा बनाई, ग्लोबिश। खुद के पोस्टल स्टैंप्स और पासपोर्ट बनाए। पहला पासपोर्ट रॉकी को मिला। यूनाइटेड नेशंस को ऑफिशियल एप्लीकेशन भेजा गया। यूएन ने इटली को कॉल किया। इटली ने इसे मजाक समझा, कुछ बच्चों की शरारत है। इटली के होम मिनिस्टर ने टीवी पर चुटकी ली, ये बस एक अनलाइसेंस्ड बार है। पर ये मजाक ही था जो आग की तरह फैल गया। रोज आइलैंड अब ग्लोबल सेंसेशन बन चुका था। लोग अपने देश छोड़ने को तैयार थे ताकि इस नए देश का हिस्सा बन सके। इटली सरकार का धैर्य टूट गया। पीएम ने कहा, जो करना हो करो, बस इसे बंद करो। गौरव के दोस्तों को रिश्वत देने की कोशिश की गई, यॉट्स, पैसा, सब कुछ। गौरव चुपचाप चला गया। घर लौटा तो पिता की नौकरी जा चुकी थी, लेकिन इस बार पिता ने सिर नहीं झुकाया। नहीं जो सही बोलो फिर से। यूएन से कोई जवाब नहीं आया। गौरव खुद यूरोपियन काउंसिल पहुंचा। 7 दिन तक वेटिंग हॉल में बैठा रहा। आखिरकार उसकी बात सुनी गई। काउंसिल ने केस स्वीकार कर लिया। इटली भड़क गया, तूने देश बनाया, हमने भी बनाया, फर्क ये है हमारे पास आर्मी है। गौरव तुरंत निकला। उसे पता था क्या आने वाला है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आई। उसने कहा, क्या सच में ये सब मेरे लिए था? गौरव बोला, नहीं, ये सिर्फ फ्रीडम के लिए था। अगली सुबह इटली की नेवी रोज आइलैंड के सामने खड़ी थी। गौरव के दोस्त भी पहुंच गए। वाटर स्पोर्ट्स के नाम पर सबने एक दूसरे का हाथ थामा। कोई बंदूक नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। नेवी ने चेतावनी दी, फायरिंग हुई, नाव उड़ गई, फिर भी वो डटे रहे। आखिरकार सोल्जर्स ने उन्हें पकड़ा और बोट में डाल दिया। कुछ देर बाद रोज आइलैंड को उड़ा दिया गया। उसके साथ उड़ गई वो आजादी जिसका सपना था। यूएन ने अब 6 की बजाय 12 नॉटिकल मील का नियम बना दिया ताकि कोई और रोज आइलैंड न बना सके। गौरव के अंतिम दिनों में एक डाइविंग टीम समंदर की गहराई से रोज आइलैंड की एक ईंट निकाल लाए। उस पर लिखा था, सपनों के टुकड़े वापस लाने पर गर्व है उनके पास जो सपने देखते हैं।